हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री विद्या पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भर भर कर आते हैं। जिसे अभी नज़दीक आने वाला एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी का है, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है कि इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। जैसे 35 का संबंध 7 से है तो 125 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 25। जिसे 35 का संबंध 7 से है, यदि मैं 35 को 5 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? हमारे पास 7 आएगा। इसी प्रकार 125 को हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 25। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे 3 का संबंध 243 से है तो 5 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन नंबर ए 625, ऑप्शन नंबर बी 465, ऑप्शन नंबर सी 3125, ऑप्शन नंबर डी 425। जिसे भाई 3 से हमने 243 बनाना है तो 3 की पावर यदि मैं 5 करूँ तो हमारा क्या आएगा? 243। इसी प्रकार 5 की पावर 5 ही करना होगा तो हमारा क्या उत्तर आएगा? 3125। तो राइट आंसर होगा सी। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है सी, 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। दिया गया है 19 का संबंध 361 से है तो ऑप्शन बताना कौन सा सही है। बिल्कुल, जैसे ऑप्शन नंबर ए है 13 का संबंध 169 से है, 15 का संबंध 235 से है, ऑप्शन नंबर सी 9 का संबंध 27 से है, ऑप्शन नंबर डी 12 का संबंध 154 से है। हम 19 से 361 बनाना तो 19 का यदि मैं करूँ वर्ग तो हमारा क्या आएगा? 361। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है 13 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 169। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। दिया गया है 9 का संबंध 27 से है तो निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से सही बताना है हमें कि 9 से 27 कैसे बना। उसी प्रकार 4 ऑप्शन में से वही उत्तर सही होगा। अब देखो 9 से हमने 27 बनाना, भाई एक तरीका है 9 में 3 की गुणा कर दो तो 9 3 27। इसे 5 में 3 की गुणा करेगा, नहीं हो नहीं सकता। ऑप्शन बी 8 में 3 की गुणा करेगा, नहीं हो सकता। 15 में 3 की गुणा करेगा, नहीं हो सकता। 81 में 3 की गुणा करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा लॉजिक देखेंगे हम, भाई 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का वर्ग, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का घन। तो इसी प्रकार जिसे ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 9 का वर्ग अनुपात, और 729 को 9 का घन। तो पहली संख्या का वर्ग हो रहा, दूसरी संख्या का घन। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। पहली संख्या का तो वर्ग है और दूसरी संख्या का घन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला, क्या है? दिया गया है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। ये निकालना है। तो क्या दिया गया है? दिया गया है 5 का संबंध 35 से है तो इसका संबंध इससे निकालना। तो हमें ऑप्शन बताना, ऑप्शन नंबर 4 दिए गए इसमें।
ऑप्शन ए 11 55, 7 77, ऑप्शन सी 3 24, ऑप्शन नंबर डी 9 45। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है किसे। देखो किसे भाई, जैसे 5 के बाद 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या, 5 के बाद आएगी अगली अभाज्य संख्या 7, तो दोनों की हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 सते 35। इसी 11 भाई ऑप्शन नंबर ए है, 11 के बाद क्या अभाज्य संख्या होगी 13, 11 की 13 की गुणा करेंगे तो 55 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी 11, 7 के और 11 की गुणा करेंगे हम तो 11 सते 77, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या लॉजिक लगा इसमें कि अभाज्य से 5 अभाज्य संख्या है, उससे अगली अभाज्य संख्या कि दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो 35 आएगा। ऐसे 7 अगली अभाज्य संख्या है भाई, 7 की अगली अभाज्य संख्या होगी 11, तो 7 की और 11 की गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। क्या दिया गया है, दिया गया है भाई 0.16 का संबंध 0.0016 से है, तो 1.02 का संबंध किससे होगा। 0.16 से हमने ये बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमने करना पड़ेगा 100 से भाग। जैसे ही हम 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.0016, यानी कि 100 से भाग किया तो 100 से भाग यहाँ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 से भाग करने के बाद दशमलव के बाद 4 अंक, यानी कि 1.02, 100 से भाग करना है, 100 से भाग कीजिए तो हमारे पास आएगा 0.0102, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। ये निकालना। क्या दिया गया है, दिया गया है कि 11 का संबंध है 12,010 से, तो ऐसे ही ऑप्शन बताना कि 11 से हमने 12,110 कैसे बनाया। देखो कैसे भाई, बड़े ध्यान से देखियो। अगर मैं 11 की गुणा 11 में करूं तो हमारे पास आएगा 121, और इसमें गुणा हमें करनी 11 से 1 कम की। 11 की गुणा 11 में 121 और गुणा करनी 11 से 1 कम की, 11 से 1 कम होगा 10, तो 11 की 11 में गुणा करें 121 और 10 की गुणा करेंगे 1210। इसी प्रकार अगला ऑप्शन देखो भाई, हमें ऑप्शन छांटना है इसी प्रकार सेम। देखोगे जिसे ऑप्शन नंबर बी ए है भाई, ए में हम लॉजिक लगाओगे ऐसे ही सेम लॉजिक लगाओगे तो ए है 9 भाई, 9 में 9 की गुणा करो कितना है 81, इसमें गुणा करो किसकी 9 से 1 कम 8 की, तो क्या होगा 8 कम 8, 8 8 64, 448 रहते हैं जो कि 729 है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है बिल्कुल। आगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा है भाई 8 में 8 की गुणा करेंगे तो कितना आया 64, 64 में फिर हम 8 से 1 कम 7 की गुणा करेंगे, 64 में 7 की गुणा करेंगे 7 चौक 28 का 8 का से लगे 2, 7 6 42 और 2 44, 448, तो ये लॉजिक लग गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित युग्म ज्ञात करें। ये निकालना। क्या दिया गया है भाई, 8 का संबंध 96 से है तो 7 का संबंध किससे होगा भाई, 8 को अगर हम 8 में हम 12 की गुणा कराए तो 12 8 96, तो उसी प्रकार 7 में हम 12 की गुणा करेंगे तो 12 7 84, तो ऑप्शन नंबर डी
इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। ये निकालना क्या है, 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। ये निकालना क्या है कि 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे होगा। जिसे यदि हम 1 का वर्ग करें तो क्या आएगा, 1 आ गया। ऐसे हम 25 का वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग करने के बाद क्या आएगा, 625। 625 ऑप्शन नंबर सी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्या है, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। क्या दिया गया है, दिया गया है 13 का संबंध 32 का संबंध 13 से है। जिस प्रकार हमने 32 से 13 बनाया उसी प्रकार 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन छांटना है। 32 से 13 बनाना तो कैसे बनेगा भाई, पहली संख्या क्या है 32, भाई 32 होगी। पहली संख्या का वर्ग करेंगे हम 3 का वर्ग प्लस अगली संख्या का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, तो कितना हो गया जोड़ के 13। इसी प्रकार हमने ऑप्शन देखना है, तो ऑप्शन पहला देखेंगे भाई 5 का वर्ग 25 और 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भाई 8 का वर्ग 64 और 3 का वर्ग 9, ये भी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। इसी 81 देखेगा भाई, वो 71 81, 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 50, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा। देखो भाई कैसे है, ऑप्शन नंबर डी 47 है। 47 में हम पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16, अगली संख्या 7 है, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 65। तो ऑप्शन नंबर डी इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। अनुपस्थित संख्या का चयन करना भाई, 158 का संबंध 384 से है तो 140 का संबंध किससे होगा। 158 देखो 15 दूनी 30 लगभग डबल हो रहा। यदि मैं 158 का डबल करूँ, डबल करने के बाद क्या आएगा भाई, 15 दूनी 30, 300 और 16, 316 हो गया। 316 में हम क्या जोड़े कि 384 हो जाए, 68 जोड़ दो, 68 जोड़ दिया। तो इसी प्रकार 140 क्या है, 140 भाई 140 में हम क्या करें, 140 में 2 की गुणा करो, 140 में 2 की गुणा करेंगे तो 280, 280 हो गया। 280 में हमें 68 जोड़ना, 280 में 68 जोड़ने के बाद क्या होगा 8, 14 का 4 का 80 लगा 1, 348। तो इस पर्सन का राइट आंसर क्या होगा, इस पर्सन का बिल्कुल राइट आंसर होगा 348 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संबंधित संख्याओं के जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या चुनें। ये दिया गया भाई, 990 का संबंध 1990 का संबंध 1394 से है, तो इस संख्या का संबंध 2017 से कैसे होगा। देखो भाई कैसे है, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं करूं क्या करना क्या है इसमें, देखो क्या करना है दोस्तों भाई, 990 में से 1394 घटाइए। जैसे हम घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या होगा 6, या 18 में से 9 गए 9, और यहाँ 18 में से 5 गए 596 की कमी है। तो इस संख्या में से 596 घटा के 2017 आना चाहिए। इसका मतलब आप क्या करें, 2017 में 596 जोड़ दो। 596 जोड़ने के बाद क्या होगा, वह 13 का 3 का से लगा 1, 10 रे 11 का 1 का से लगा 1, 6 2, 2613। तो ऑप्शन नंबर बी इस पर्सन का राइट आंसर होगा 2613। संख्याओं के आधार पर दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 27 का संबंध 65 से है तो 64 का संबंध किससे होगा, ये निकालना। 27 किसका घन है, 27 3 का घन,
इसे अगला 64 किसका घन है भाई? 64 तो है 4 का घन, और ये हमारे पास है 65, एक जोड़ दो बन गया 65। ये लॉजिक लगा इसमें। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 64 है, 64 में क्या है 4 का घन, अगली संख्या क्या आएगी 5, 5 के घन में एक जोड़ेंगे हम, ये 5 के घन में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 125 और एक 126। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोच्चतम ढंग से पूर्ण करेगी? भाई 3 का संबंध है 29 से, तो 6 का संबंध किससे होगा? देखो 3 का हमने 29 बनाना, तो 3 का घन में 2 जोड़ो, 3 के घन 27 और 2 29। इसी प्रकार हम करेंगे किसका 6 का घन, 6 का घन प्लस 2, 6 का घन 216 और 2 218। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा।